परीक्षित को। परीक्षित भी अपने पूर्वजों की तरह धर्मात्मा, धर्मनिष्ठ और महान हुआ और वह दिग्विजय के लिए निकला। ये परीक्षित के काल में ही कलयुग प्रवेश किया। जब तक श्री कृष्ण थे, जब तक पांडव थे, कलयुग प्रवेश नहीं किया। जब दिग्विजय के लिए निकले उसी समय कलयुग ने प्रवेश किया। अब धर्म और पृथ्वी दोनों थर-थर कांपने लगे। जंगल में शिविर में थे, पता चला कि मेरे राज्य में कलयुग प्रवेश कर गया है। परीक्षित जी इसी बीच में बाहर निकले तो धर्म और पृथ्वी का संवाद सुना। दोनों क्या बतिया रहे हैं? धर्म और पृथ्वी। पृथ्वी जो है गाय के रूप में और धर्म जो है बैल के रूप में। थोड़ा संवाद सुनिए उन लोग का। धर्म कहता है गौ के रूप में जो पृथ्वी है, कुशल से तो होना, तुम्हारा मुख कुछ कुछ मलिन हो रहा है, तुम श्रीहीन हो रही हो, मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख अवश्य है। तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश में चला गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो। कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही हो कि अब इसके 3 पैर टूट गए हैं, एक एक पैर रह गए हैं, एक ही पैर इस कलयुग में रह गया। कि भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़ करके चल गए, इसलिए दुखी हो। पृथ्वी ने कहा धर्म तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब स्वयं जानते हो, पूछने की जरूरत नहीं। जितना दुखी मैं हूं उतना दुखी तुम भी हो। जिस समय वो दोनों संवाद कर रहे हैं उसी समय परीक्षित जी भी वहां पहुंचे। सूत जी कहते हैं कि वहां पहुंच करके परीक्षित जी क्या देख रहे हैं कि एक राजा के वेश में काला करूटा विकराल शरीर रूप है बनाया, वेश बनाया राजा का, और हाथ में डंडा लेकर के अभी दोनों जोड़ी को तड़ातड़ पीट रहा है। वह कौन है? कलयुग है। धर्म और पृथ्वी दोनों को पीटता जा रहा है, पीटता जा रहा है, जैसे कि उनका कोई मालिक न हो। तो उन्होंने धर्म से पूछा, कमल लाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर है, पैर न होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं, यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बताइए आप क्या बैल के रूप में कोई देवता है? अभी यह भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है, इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी का आंखों से शोक के आंसू बहते मैं नहीं देखा। धेनुपुत्र अब आप सुख न करें, इस सूत्र से निर्भय हो जाएं। गो माता मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूं, अब आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो। और इतना कह करके फट से अपने मयान से तलवार से निकाल ली। और बोले इतना दुष्ट कौन हो, मैं तुझे मार डालूंगा। उस कलयुग को तलवार निकाल लिया, हाथ जोड़ करके उनके चरणों में कलयुग ले गया। बोला कि प्रभु आप धर्मात्मा हैं, आप न्याय प्रिय हैं, अब मेरा समय आ गया है, आप अपने राज्य में मुझे स्थान दे, मैं कहां रहूं? आप स्थान दे,
परमात्मा है तो आप स्थान दे। और मैं जिधर जाता हूं मैं भय से अपना राज नहीं फैला पाता, क्योंकि जिधर मैं घूमता हूं देखता हूं कि धनुष पर बाण चढ़ाए हुए आप सदैव तैयार। मैं कहां ठहरूं, मुझे कोई स्थान नहीं मिलता, तो इनको मैं पीट रहा हूं। इसलिए मुझे स्थान दे। तो 4 रूम दिया, 4 रूम दिया ठहरने के लिए कि इस 4 रूम में तुम रहो। कहां कहां? तो जहां जुआ होता है वहां रहो उस रूम में, जहां शराब की अड्डा है वहां रहो, शराबियों के बीच में रहो, जहां वैश्यालय है वहां रहो, जहां हिंसा होता हो वहां रहो। कलयुग बड़ा सोचा कि तब तो इससे हम घायल सबको नहीं कर सकते। अब इनको भी थोड़ा सा परमात्मा से निवेदन किया कि प्रभु मेरा राज आ गया है और इतना छोटे स्थान में सीमित कर रहे हैं, इससे तो मैं सबको प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि जो उसमें लगा रहेगा वही प्रभावित होगा भाई। लेकिन हमको तो सब पर प्रभाव डालना है। तो बोला हाथ जोड़ करके परीक्षित से कि प्रभु आप धर्मात्मा आदमी हैं, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, ये 4 रूम में मेरा गुजारा नहीं होगा। आप ऐसा करें कि कम से कम 1 रूम और दीजिए, जिससे कि मैं सारे लोग को उस रूम से प्रभावित कर सकूं। तो बोले कि जाओ